कोई भी अर्थव्यवस्था हो, मैं इतिहास में आज मतलब आगे मैं पढ़ाऊँगा, तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो वहाँ पर 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। प्राथमिक हो गया, ठीक है, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, ठीक है ना। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्या है कि जो प्राथमिक जो क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, इसे आप प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे कि मछली हो गया, ठीक है, कुछ आप अनाज उगा रहे हैं, ये हो गया। फिर आपके पास कोई कला है, जैसे कि आप कोई मूर्तियाँ बना रहे हैं, कुछ मुहरें बना रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे सूती वस्त्र बना रहे हैं, कुछ कपड़ा निर्माण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होंगी ना, ये चीज़ें ये प्राथमिक वस्तुएं हैं। अच्छा, एक बात सोच लीजिए कि एक बात और मैं बता दूं कि अगर ये प्राथमिक चीज़ें अगर बढ़ जाएं, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएं, एक बात आप कल्पना करिएगा कि उस समय जो है तृतीय क्षेत्र की कोई भावना नहीं रही है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र ही रहा है। मैं आगे इसको पढ़ाता रहूँगा आगे। तो अगर किसी के पास ये चीज़ जो है जब सरप्लस होगा, सरप्लस मतलब किसी के पास अगर मान लीजिए अगर मछली ये लोग खाना है एक मतलब फैमिली में, या पूरा एक गाँव का जो खपत है, मतलब 50 केजी मान लीजिए, अगर वो 50 केजी की जगह वो 5 क्विंटल निकल जाए मछली उस दिन, अब क्या करेंगे, वो क्या है, सरप्लस है। आप उसका व्यापार करेंगे, एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाएंगे, तो ये क्या है, जब सरप्लस होगा ना किसी भी वस्तु का, तो आप उसका व्यापार करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसे ही व्यापार का विकास हुआ। तो हम लोग यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखेंगे। पहला देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। इस सभ्यता में कांसे जैसे उच्च तकनीक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब देखिए कांसे का जो है उच्च तकनीक का प्रयोग हुआ है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। कांसा क्या है, कांसा जो है एक मतलब एक बहुत ही हार्ड जो मेटल्स है। तो इससे क्या होगा, जुताई होगी तो मतलब हार्ड मेटल्स है, इससे जो मतलब खेत की जुताई होगी तो मिट्टी और मतलब इससे क्रांति आई, ठीक है, इसी की वजह से, इसी धातु की वजह से। आप आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे देश में अन्य धातुएं मिलती रही हैं, आज भी देख रहे होंगे कैसे प्लेटिनम मिला, तो हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं प्लेटिनम की बदौलत। फिर सोना के बदौलत, सोना क्या है, फिर से एल्युमिनियम मिला तो पूरी क्रांति हुई, पूरे देश में ऐसे लाइन बिछा हुआ है। ये नहीं रहता तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं कर पाएंगे ना ये सब। तो फिर धातु जो मेटल्स मिलते हैं ना, तो ये सब क्रांति लेकर आते हैं। कोई भी मेटल सब नया नया मिलता है, खोज किया जाता है, उसका आविष्कार नहीं, खोज, तो फिर क्या होता है, वो क्रांति लाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा रहा कि इन लोगों को जब ये कांसा मिला तो ये लोग क्या हुए कि ये अपना मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही विकास इससे बढ़े गए। बाढ़ग्रस्त उपजाऊ मिट्टी तथा मेहनती एवं जीवट लोगों ने कृषि अधिशेष को परिस्थितियाँ निर्मित की। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई मेहनत कर रहा है, ज़्यादा मेहनत करेगा तो क्या होगा, उसकी उपज ज़्यादा होगी, कृषि अधिशेष ज़्यादा हो जाएगा। वही मतलब सरप्लस की बातें हैं। अगर आप खेती कर रहे हैं, खाने से अधिक होगा तो क्या होगा, सरप्लस है, तो आप उसे कितना स्टोर करेंगे, अपने हिसाब से स्टोर भी कर लेंगे, उसके बाद भी बच रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं उसका निपटारा करेंगे, उसे बेचेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की, मतलब ये जो मतलब यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती थे, ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। जो कि कालीबंगा से मिले जो द्विफसली कृषि है, बनावली से मिले जो जौ तथा विभिन्न नगरों से मिले विभिन्न खाद्यान्नों की पुष्टि करते हैं। मतलब जो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी सकते हैं, मैं भी बताऊंगा, पर अभी थोड़ा कोर्स कंप्लीट करा लूँ। तो जो मतलब एक ही साथ द्विफसल जो बोने का जो तरीका है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उन्नत तो रही होगी मतलब कृषि। तो यानी जब सरप्लस होगा, सरसों का जो मिला प्रमाण भी आप देख सकते हैं, कितना ढेर मिला था, शायद बनावली से मिला था, बताइए कमेंट करके कहाँ से मिला था। कृषि अधिशेष ने न केवल विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों बल्कि कच्चे माल को भी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें प्रमुख रूप से कपास था, ठीक है, इमारती लकड़ी थी, अन्य कच्चे माल शामिल है, ठीक है। दुनिया में सर्वप्रथम कपास उपजाने का जो श्रेय जो है इसी सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते हैं। याद रखिएगा, जो कपास की जो खेती होती थी, जो कपास उगाते थे लोग, कौन उगाता था, यही भारतीय लोग उगाते थे, सिंधु घाटी सभ्यताई लोग, ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग जो है कपास उगाते थे, ठीक है। आप इसे आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा। पशुपालन है, ठीक है, पशुपालन इस सभ्यता में सबसे उपयोगी पशु जो है कुबड़ वाला सांड है, ये मजबूत होता भी है, इससे लोग अधिक से अधिक खेती कर सकते हैं, जुताई करेंगे, परिवहन में भी काम आएगा। फिर यहाँ से ये लोग मोर पालते थे, हाथी भी पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से गाय का अंक नहीं मिला है, लेकिन आप एक बात सोच सकते, जब कहीं से सांड मिल रहा है तो गाय भी मिलेगी। परंतु इसका कोई महत्व नहीं रहा होगा, गाय का कोई इसमें कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रहा है। वही घोड़े को लेकर भी जो विद्वानों का मतभेद है, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों जैसे
मैं बता दूं, घोड़ा मिला है। मोहनजोदड़ो के सुरकोतड़ा से जो है राणा घुंगई से जो है घोड़े के जबड़े तथा लोथल से घोड़े की मूर्ति प्राप्त की गई है। ठीक है। देखिए घोड़े से तो ये लोग परिचित हैं, ठीक है, लेकिन घोड़े का यहाँ पर क्या है कि कोई महत्व तो नहीं रहा होगा। ये भी हो सकता है कि जो विदेशी आते थे भारत में जो व्यापार करने, जैसे मिस्र के लोग हो गए, फिर बाकी आगे मैं बताऊंगा व्यापार में, ये लोग आते थे तो यहाँ के हो सकता है कि यहीं पर घोड़े इन लोग कुछ मर जाते होंगे तो यहीं ये लोग दफन कर देते होंगे, तो या कुछ इसको देखकर चित्र बना लेते होंगे, खिलौना बना लेते होंगे कि हाँ मतलब ऐसा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तार्किक दृष्टिकोण अपनाने पर यह पता चलता है कि केवल एक दो स्थलों से घोड़े का अस्तित्व के आधार पर, मैंने पूरा तर्क के साथ में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आप लोग को इसको भी देखना है, याद कर लेना है, पढ़ लेना है, एक बार समझ में आ जाएगा। इस सभ्यता के लोग घोड़े को जानते थे लेकिन उसको पालते नहीं थे। घोड़ा जैसा जीव यहाँ से पाया गया है, निश्चित रूप से विदेशी संस्कृतियों में मतलब माध्यम से लाया गया होगा। मतलब ऐसे कि वो जो बाहर ही आते थे लोग ना यहाँ पर व्यापार करने, तो वही लोग जो यहाँ पर लाते थे तो कुछ मर जाते होंगे तो फिर यहीं पर दफनाने की वजह से ऐसा हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के मेहनती लोगों ने जो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो संसाधन था ना, उससे क्या किए लोग, एक विशाल अधिशेष निर्माण क्षेत्र में जो है इसे तब्दील कर दिए लोग। हथियारों की तुलना में औजारों की अत्यधिक प्राप्ति हुई है। ऐसे हथियार कम मिले हैं, कहीं भी किसी भी सभ्यता में लड़ाई झगड़े कम होंगे, किसी भी घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, विकास ज़्यादा होगा। सही बात है, ये भी यहाँ से देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, धातु बर्तन उद्योग, ये सब चीज़ें मिले हैं। आप इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से 16 के गुड़ज में मोहनजोदड़ो से हाथी दांत तथा लोथल से बनी सीप का पैमाना मिला है। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं से भी अगर मापदंड अगर सही है तो बिजनेस चलेगा आपका। कहीं से कहीं भी कुछ भी आप करें, किसी दुकान पर भी जाएंगे, कुछ लोग हैं अगर ईंट रख लिए हैं तो आपको उससे विश्वास घट जाएगा। आज के समय में भी कोई ईंट मतलब कि लोग जो क्या कर रहे हैं, ईंटे का उपयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ईंटा मेरा जो है कि जी है एक ही सदीक है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे भले ही एक ही सदीक हो। तो यहाँ शुरुआत में ही जब यहाँ पर बांट माप हो गया, एक निश्चित माप हो जा रहा है, तो इससे मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब ये जो है विकास जो है यहाँ से तेज होगा। ठीक है, कहीं से भी अगर बांट माप अगर सही रह रहा है तो आप जो है वहाँ पर विकास अधिक तेज से कर सकते। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, PDF में दिया हुआ है। अच्छा, ये लोग पहले अपने ही जो है राष्ट्रीय मतलब जो भी दिखा रहे हैं, इसमें विश्व व्यापार के बाद आप इससे पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ से व्यापार हुआ है। व्यापार में मैं बताऊंगा आपको। सीधा हम लोग आते हैं विदेश व्यापार पर। कहीं भी अगर सरप्लस होगा, तो कहीं भी अगर सरप्लस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ तो भाई व्यापार तो होगा ही। व्यापार के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो पुरातात्विक मिला है, साहित्यिक मिला है। देखिए जो व्यापारिक मार्ग है, ठीक है, स्थलीय मार्ग से भी ये लोग व्यापार करते थे, समुद्री मार्ग से नावों से भी करते थे। कुछ जानकारी मिली है हम लोगों को। दिलमुन मकन मेलुहा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो इसको तो पढ़ा गया है, ठीक है ना, ये चीज़ों को। दिलमुन मतलब बहरीन, मकन मतलब ओमान, मेलुहा मतलब हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये मतलब दिखाता है कि हाँ इन तीनों का जो आपस में जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा रहा है। मेसोपोटामिया में अत्यधिक सिंधु की सील मिलती है, जबकि वहाँ की सील यहाँ नहीं मिलती। ठीक है ना, मेसोपोटामिया में ऐसा कि मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना कि जो हमारी सभ्यता है, ठीक है, तो यहाँ से व्यापार जो है मतलब यहाँ से लोग आयात ज़्यादा कर रहे थे, पर ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग निर्यात कर रहे थे। लोथल से मिली मम्मी की मॉडल भी मतलब दिखाती है कि हाँ वहाँ के लोग यहाँ व्यापार करने आए होंगे,
तो यहाँ पर मम्मी के मॉडल मिला है। ओमान के तांबे के जो है लोथल में मिले हैं, जो तांबे के जो मतलब मिला है, साक्ष्य मिला है। मेसोपोटामिया का जो है मिस्र की मम्मी, मेसोपोटामिया की जो सील मिली है, मम्मी मिली है मिस्र की। लोथल में मिली जो ओमान का जो है, यह सारे बात मतलब ये सब दिखाते हैं कि सिंधु का व्यापार इन सभी जगहों से था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता दूं आपको, सबसे आयात क्या किया जाता था। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, क्या एक नगरी सभ्यता है, और नगरों के लोग क्या होते थे, लग्जरियस होते हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि आयात मतलब कि आयात क्या क्या करते थे, मैं बता रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आयात करते थे ना, वो लग्जरी वस्तुएं करते थे। अब लग्जरी वस्तुएं में समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इंग्लिश मतलब ये लोग खाने पीने में शौकीन ये लोग थे। ठीक है, ये लोग शाकाहार मांसाहार दोनों से परिचित थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लोग शाकाहारी थे। तो कोई भी सभ्यता हो, कोई भी सिटी हो जो डेवलप कर जाती है, तो वहाँ पर लोग क्या हैं, लग्जरियस जीवन जिएंगे। तो इसी तरह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ भी इन लोगों को जो है लग्जरियस जो है जो वस्तुएं ये लोग आयात करते थे। निर्यात क्या करते थे, ये लोग बर्तन बनाते थे, इसको करेंगे, खिलौने को, मोर की, इमारती लकड़ियों की। ठीक है, कि लाजवंत मॉडी था इसका, फिर हाथी दांत का, फिर टेराकोटा का। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है ये लोग निर्माण करते थे। ठीक है, मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट दे दूँ व्यापार में। व्यापार हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर। इस सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का प्रमुख कारण उसका विश्व व्यापार था। ठीक है, किसी भी देश में अगर विश्व व्यापार अगर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर पैसे अधिक आएंगे। ठीक है, और जो है व्यापार मतलब अपने देश का विकास भी ज़्यादा कर सकते हैं। आज भी व्यवहारिक है। यह व्यापार आंतरिक एवं बाहरी था। पहले ये लोग अपने राज्य में भी, अपने देश में भी ये लोग व्यापार करते रहे हैं, फिर बाहरी फिर किए, इसी को फिर विदेश व्यापार कहा गया। आंतरिक व्यापार की बात है, इस सभ्यता के एक नगर एक दूसरे की न केवल आवश्यकताओं को पूरा करता था, बल्कि दूसरे के लिए बाजार मुहैया भी कराते थे। ये लोग क्या करते थे ना कि एक दूसरे के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक दूसरे को जो है बाजार मतलब अपने ही मतलब अंतर्राज्यीय व्यापार, आज भी देख सकते हैं कि यूपी से बिहार का जो है कनेक्शन है, यहाँ के कुछ व्यापारी वहाँ पर लाकर अपना सामान बेचते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को ऐसा मिलता है। व्यापार कैसे होता था, तो जल मार्ग, नदी मार्ग, स्थल मार्ग, तीनों से होता था। परंतु सिंधु सभ्यता की समृद्धि का मुख्य कारण उसका विदेश व्यापार था। सही बात है। इस सभ्यता के लोग अधिशेष निर्माण का जो है का इस्तेमाल उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर मन माफिक धन कमाने के लिए करते थे। देखिए ये लोग पहला अंतर्राज्यीय अपने ही राज्य में व्यापार करते थे, अपने ही देश में। ठीक है, अपने ही क्षेत्र में। फिर क्या हुआ कि अधिक पैसे कमाने के लिए लोग कहाँ व्यापार करेंगे, विदेशों में। आप जो चीज़ें अपने ही देश में बेचेंगे तो कम में बिकेगा। अगर बाहर उसको बेच रहे हैं, यानी उसको विदेश व्यापार कर रहे हैं, तो उससे आपको जो है धन कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, अपने मन मुताबिक धन जो है यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। यह व्यापार कहाँ से होती थी, तो अफगानिस्तान से, ईरान से, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो मतलब ये स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से होती थी। इस सभ्यता के समकालीन जो अन्य सभी सभ्यताओं से व्यापार के विभिन्न पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य मौजूद हैं। यदि हम पुरातत्व स्रोतों की बात करें तो भारत के विभिन्न नगरों में, जैसे लोथल से प्राप्त जो मिस्र की मम्मी का मॉडल है, वो दिखाता है कि मिस्र से भी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यापार था वो काफ़ी जो है अच्छा खासा था। मोहनजोदड़ो से जो क्लोराइड पत्थर मिला है, हड़प्पा से जो खानेदार मनका मिला है, एवं विदेशी व्यक्ति की जो है कब्र मिली है, यानी मतलब भारत में विदेशियों की कब्र भी मिली है। मेसोपोटामिया एवं जो है मिस्र के विभिन्न नगरों से हजारों की संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों की मौजूदगी इस बात के प्रमाण है। मतलब क्या है कि जो मेसोपोटामिया है या मिस्र है, तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों मोहरे मिले हैं। ठीक है ना, पर वहाँ के यहाँ पर कम मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो है मोहर क्या होता था कि जैसे कि किसी भी मतलब वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है इतना बड़ा, तो इस पर सील लगाया जाता था। इसी सील पर जो है उस पर जो सील मतलब जो है मोहर लगाया जाता था। ये मोहर जहाँ मिलेगा तो व्यापार तो यानी वहीं मतलब वो यही तो ज़्यादा सामान खरीद रहा है। तो ये मोहरें कहाँ मिले हैं, तो उन देशों में मिले हैं। हम लोग क्या मोहरें, वहाँ की मोहरें यहाँ पर कम प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। वही साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे हम लोग, तो सुमेरियन सारगौन का एक अभिलेख है। ठीक है,
एक सुमेरियन सारगोन का जो एक अभिलेख महत्वपूर्ण है, जिसमें सुमेरियन शासक जो था वो सारगोन द्वारा 3 देशों के साथ व्यापार की चर्चा करता है। ये 3 देश कौन थे? दिलमुन था, दिलमुन के यानी हम लोग बहरीन कहते हैं, मकन को हम लोग ओमान कहते हैं, मकान नहीं है मकन है, एवं मेलुहा को जो है, मेलुहा जो है, हाँ मेलुहा को जो है क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय विकसित व्यापार की तरफ से इशारा करते हैं, यानी जो दोनों साक्ष्य मिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विकसित व्यापार की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा रहा था। सही बात है। इस व्यापार में बहरीन एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार था। बहरीन क्या होता था ना, यहाँ पर सभी लोगों के सभी जो देश हैं, यानी दिलमुन, मकन और जो मेलुहा है यानी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये तीनों कहाँ बाजार लगाते थे? सारे से लोग अपना सामान लेकर जाते थे और जो है सामान लेकर जाएंगे और बाजार लगाते थे। कहाँ पे? बहरीन में। ठीक है ना, बहरीन जो था इन लोगों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो आप इस चीज़ों को देख लेंगे क्योंकि यहाँ से व्यापार कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम लोग कल देखेंगे, सब चीज़ आज ही नहीं देखना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग को कल के लिए भी छोड़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। कल मैं अगले लेक्चर में जो है इसको पढ़ा दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।